ओके, सो ट्रबल शूटिंग मास्टरी कोर्स के इन वाले सेक्शन में हम बात कर रहे हैं स्विचिंग जो नेटवर्क है उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में। एंड हम वीलैन ट्रंकिंग वीटीपी ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। लास्ट में हम बात कर लेते हैं ईथर चैनल की ट्रबल शूटिंग के बारे में, है ना। तो ईथर चैनल के बारे में ये कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स हमने लिखी हैं, एक बार आप देख लो। और ये विद इंफॉर्मेशन है कुछ कमांड्स। तो देखिए एक बार थोड़ा सा लाइक रिव्यू ले लेते हैं ईथर चैनल का। ये वीटीपी वाला है, ठीक है। अभी हमने बात करनी है ईथर चैनल या पोर्ट चैनल उसके बारे में ना, उसकी ट्रबल शूटिंग। तो ईथर चैनल क्या है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स टू क्रिएट अ लॉजिकल चैनल या लॉजिकल पोर्ट so that it could give you higher bandwidth, it could give you fault tolerance and all। ठीक है जी, तो वो सब था कि why to create ether channels। अब अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको लगता है कि इट कैन बी ड्यू टू ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन मिसमैचिंग और वट एवर, तो क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं दैट कैन कॉज ईथर चैनल इशू। पहला तो देखो आपको ईथर चैनल बनाने के लिए करनी होती है कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ईथर चैनल बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपने की है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, या फिर ईथर चैनल बनता है आपके फिजिकल पोर्ट्स से, है ना, इंटरफेसेस से। उसके अंदर कोई आपको गड़बड़ मिल सकती है। तो इंटरफेसिस में मतलब फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, फिजिकल जैसे उसके स्पीड में ड्यूप्लेक्स में और ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि ईथर चैनल बनाने के लिए जो भी आप इंटरफेसिस फिजिकली यूज कर रहे हो दैट मस्ट हैव एग्जैक्टली द सेम पैरामीटर्स। अगर स्पीड मिसमैच हुआ ड्यूप्लेक्स मिसमैच हुआ तो दे विल नॉट फॉर्म एन ईथर चैनल। ठीक है। तो फिजिकल उसके वो और क्या बोलते हैं, और जो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं पोर्ट लेवल पे, एक तो होगी आपकी ईथर चैनल के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन, एक पोर्ट के लेवल पे। पोर्ट के लेवल पे कैसे, जैसे मान लो क्या बात करें, हाँ एसटीपी में मान लो कोई पोर्ट आपने वो डाला हुआ है और एसटीपी के अंदर उसकी कोस्ट आपने चेंज करी है। तो यहाँ पे इमेजिन करो आपने इस स्विच पे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पे FA1/5 पे आपने कोस्ट एसटीपी की डिफॉल्ट 19 होती है, एसटीपी की बात कर रहा हूँ, 19 से आपने कॉन्फ़िगर कर दी लेट्स से 1 या 2, और इधर कुछ छेड़ा नहीं डिफॉल्ट रख रखी है, तो डिफॉल्ट इधर कितनी है 19। तो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। तो इंटरफेस लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे, तो यहाँ पे आपके लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब ईथर चैनल की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, ठीक, क्या ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो सकती है कि लेट्स से आप एक साइड आपने स्टैटिक ईथर चैनल यूज कर दिया और एक साइड आपने डायनामिक, मतलब कि आपने एक जगह तो ऑन कीवर्ड यूज कर दिया एक स्विच पे कोर स्विच पे, और डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे आपने लेट्स से यूज कर दिया एक्टिव। ठीक है, तो मेक श्योर जो दोनों साइड की कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो सेम मतलब लेट्स से या तो ये आइदर स्टैटिक ऑन बोथ साइड और डायनामिक ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक तो ये देख लेना। दूसरा और क्या होता है, मान लो आप डायनामिक यूज कर रहे हो, है ना, लेट्स से इफ डायनामिक, तो डायनामिक में मेक श्योर कि आप सेम प्रोटोकॉल दोनों साइड यूज कर रहे हो। कैसे कि आपने अगर एक साइड मान लो डायनामिक डिजायरेबल कीवर्ड यूज कर लिया जो किसको शो करता है, कौन सी प्रोटोकॉल, PAGP को, और एक साइड हो सकता है आपने यूज कर लिया हो एक्टिव या पैसिव जो किसको शो करता है LACP को, तो ये मिसमैच है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आइदर यू यूज PAGP ऑन बोथ साइड और यू यूज LACP ऑन बोथ साइड, एक ये बात होगी। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे मैं बात करूं कि भाई ठीक है चलो इंटरफेस के लेवल पे बात कर ले, अभी कुछ मेरे को और ध्यान आएगा तो हाँ चलो एक और है चैनल ग्रुप। कि जो चैनल ग्रुप हम दोनों साइड डालते हैं, तो मान लो एक ईथर चैनल या पोर्ट चैनल के अंदर 5 इंटरफेसेस या 3 इंटरफेसेस डाले हैं, तो तीनों इंटरफेसेस पे मान लो कि अगर कॉन्टिन्यूअस है फिर तो आप रेंज कमांड से यूज करके और वो कर लोगे, है ना, कि तीनों पे एक ही कॉन्फ़िगर होगा। बट मान लो डिसकॉन्टिन्यूअस है, इंटरफेस FA 0/3 0/7 9 इस तरह से अलग अलग है ना, तो या उनको भी आप खैर रेंज से डाल सकते हो, बट स्टिल लेट्स से आपका ऑलरेडी कोई कॉन्फ़िगर्ड ईथर चैनल है और उसमें कोई नया पोर्ट आप ऐड कर रहे हो अलग से, उस टाइम पे सेम चैनल ग्रुप का नंबर होना चाहिए एग्जिस्टिंग चैनल ग्रुप की तरह। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी अ न्यू ईथर चैनल पोर्ट और वो उसका पार्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो चैनल ग्रुप मस्ट बी सेम फॉर ऑल द
इंटरफेसेस, फिजिकल इंटरफेसेस ऑफ एन ईथर चैनल, तो जो भी ईथर चैनल है। लेकिन अब मान लो कि अब दो स्विचेस के बीच में, लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 के बीच में आपके दो लिंक्स हैं, लेट्स से इस तरह से, यहाँ पे एक लिंक है और यहाँ पे एक लिंक है, तो 1/7 और 1/9 दोनों को जोड़ के आपको एक क्या बनाना है, ईथर चैनल बनाना है। तो लेट्स से ये आपने क्या कर दिया यहाँ पे, कहाँ से होगा इसका साइज, ठीक है, ये बना दिया आपने ईथर चैनल, और इसको मैं कर दूं लोअर वन लेयर, ठीक है, आपने चैनल बना दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पे मान लो आपने चैनल ग्रुप 1 यूज कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 पे आप चाहे चैनल ग्रुप 2 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेबरिंग स्विचेस पे चैनल का ग्रुप डिफरेंट होगा चलेगा, बट एक ही स्विच पे एक ग्रुप के अंदर जितने आपने इंटरफेस डालने सब पे सेम। आई गेस ये क्लियर हो गई होगी बात, है ना। और क्या इसमें बात है, चलो फिर हम डॉक्यूमेंट की तरफ एक बार आ जाते हैं, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि जो, अच्छा हाँ ये तो हो गया, चलो ठीक है, कुछ जो बचा हो कर ही लेते हैं डिस्कस। ये है ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन को लेके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यार आपका इंटरफेस के लेवल पे क्या दिक्कत हो सकती है, इंटरफेस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, तो इंटरफेस लेवल पे आपकी स्पीड की जो सेटिंग है, ड्यूप्लेक्स की जो सेटिंग है, वो सारे मान लो FA 1/7 एंड 1/9 किसमें, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पे, तो दोनों पे अगर आपने ड्यूप्लेक्स एक पे हाफ एक पे फुल रखा है तो गड़बड़ है, ठीक है, आइदर हाफ आइदर फुल। अच्छा, दूसरा और क्या हो सकता है कि अगर ये एक्सेस पोर्ट है, तो मान लो अगर इधर की साइड के एक्सेस है तो सामने वाले भी एक्सेस होने चाहिए, और अगर FA 1/7 है तो 1/9 भी एक्सेस होना चाहिए, FA 1/7 ट्रंक है तो 1/9 भी ट्रंक होना चाहिए, ठीक है। तो इफ एक्सेस, all must be access, if trunk, all must be trunk, ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस, ऑल ट्रंक। अच्छा, अब दूसरी बात, एक्सेस अगर है तो हर किसी पोर्ट की जो कॉन्फ़िगर्ड वीलैन है वो सेम होनी चाहिए, जैसे FA 1/7 आपने वीलैन 10 में डाल रखा है, 1/9 आपने वीलैन 20 में, नहीं, तो असाइन जो वीलैन है दैट मस्ट मैच, ठीक है। और दूसरी क्या बात आ जाती है फिर, अगर ट्रंक है मान लो, इफ ट्रंक, और अगर ट्रंक बना रहे हैं जैसे ना, तो मेथड वही अगेन सेम रखो, अगर आप मैनुअल बना रहे हो तो मैनुअल से, और अगर आप इनकैप्सुलेशन बना रहे हो तो इनकैप्सुलेशन सेम रखो। तो दैट्स बेसिकली द होल आइडिया बिहाइंड ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन, और इसी से फिर आपकी ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स आते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या आप ठीक कर सकते हो, तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिजिकल लेयर तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये जब वो वर्किंग होगी तभी उसके ऊपर वाली लेयर्स काम करेंगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आपको अगर इंटरफेसिस पार्ट बनाने हैं ईथर चैनल के। तो नेटिव वीलन, हाँ ट्रंक पोर्ट अगर है तो उसमें नेटिव और अलाउड वीलन भी सेम होनी चाहिए, ये हम लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर एक साइड आपकी नेटिव वीलन आपने मान लो चलो मैं यहाँ बात करता हूँ, FA 1/7 की नेटिव वीलन कुछ है, 1/9 की कुछ है, ठीक है, और इधर से कुछ है इन वालों की, तो गड़बड़ होगी, आपका लिंक अप नहीं आएंगे, वो ऑपरेशनल मोड में नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी चैनल ग्रुप कमांड के हमने देख ली थी, ये हम बात कर चुके हैं, आइदर स्टैटिक और डायनामिक, एंड इफ डायनामिक यूजिंग सेम प्रोटोकॉल। इंटरफेस को अगर किसी पोर्ट चैनल में डाल रहे हो तो क्या ध्यान रखना है, ऑलरेडी आई गेस वी हैव डिस्कस्ड। देन व्हाट टू चेक बिफोर एडिंग इंटरफेसेस टू ईथर चैनल, ओके डन है। व्हाट टू चेक बिफोर एडिंग, ओके डन है। एसटीपी के रिलेटेड जो इश्यू था मैंने बताया था आपको कि लेट्स से अगर आप एक साइड पे कर देते हो कुछ ऐसा, शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ अगर करते हैं, जैसे मान लो मैंने वीलैन 1 के लिए जो एसटीपी चल रही है, देखो यहाँ पे वीलैन 1 के लिए होगी, और FA 1/5 पे कोस्ट कितनी है 19, तो सामने वाले पे भी अगर जाके चेक करोगे उसकी भी 19 होनी चाहिए, ठीक है। या मान लो कि आपका कोस्ट आप यहाँ से चेंज कर देते हो, एक इंटरफेस की आपने कोस्ट क्या कर दी चेंज, तो साथ वाला जो इंटरफेस है दैट शुड ऑल्सो हैव द सेम कोस्ट। तो ये कैसे करनी है कोस्ट वगैरह सब,
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेस में जाना है आपको, स्पैनिंग ट्री, और सारी वीलैन के लिए चेंज करनी है, वीलैन 1 10 20, तो आपको वीलैन कीवर्ड नहीं लिखना, सिर्फ एक वीलैन के लिए करनी है। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट का ऑप्शन आएगा, जो भी आपको चेंज करना है, बट मेक श्योर इट इज आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए, तो आई गेस इतना ही है आपके इथर चैनल की बेसिक ट्रबल शूटिंग के अंदर। बाकी फिर हम ऑन द एडवांस्ड लेवल विल टॉक अबाउट अदर इन डेप्थ इश्यूज एंड ऑल। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है वो हम, हाँ, अगर एरर डिसेबल स्टेट में जाता है आपका इंटरफेस किसी भी एक ऐसे रीजन से, तो शो इंटरफेस स्टेटस से चेक कर सकते हो, उससे बाहर कैसे आना है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। ये समरी है, और जो पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं तो उनको एक पेज पे कोशिश की है कि वो हम समराइज कर पाए। तो आई गेस इस वीडियो में इतना ही। तो स्विच्ड जो नेटवर्क था उसका ऑलमोस्ट हमने टच कर लिए हैं सारी चीजें। अगर फिर भी आपको लगता है एक्सेप्ट एसटीपी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो बेसिक से रिलेटेड है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा इन एनी वे, एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।